भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ठीक है ठीक है, चल। दोनों कामयाब हो। चल। अच्छी तरह से बाजा बजाना। चलो। अरे बहादुर, मालाएं तो पहन लो। अब चलो। चलो चलो चलो। सेठ जी, पंडित जी, सहस्त्र बुद्धे जी के घर पे सब तैयारियां हो चुकी है। मैं गांव में से और लोगों को बुला के लाता हूँ। जा जा। सेठ जी, सेठ जी, माला ले आया हूँ, स्वागत अच्छे से करेंगे। लेकिन वो तो ठीक है, जरा ये तो सोचिए कि ध्रुव जीतेगा कैसे? नहीं जीतेगा। आपका बेटा ध्रुव कभी नहीं जीतेगा सेठ जी। लेकिन आज ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि जिस जाति के लोगों को आप देखने से भी आप लोगों को घिन आती है, आज उसी जाति के एक बच्चे के साथ अपने बेटे की तुलना कर रहे हो। सेठ जी, पंडित जी, अंग्रेजी सरकार के आला अफसर पहुंचने वाले हैं। चलिए स्वागत करते हैं। लो, पहुंचने वाले हैं। अब पंडित जी, जब फैसला करने की जिम्मेदारी हमारे जात के लोगों के पास है तो उसे मोड़ने का भी गुण हमें आता है। वैसे भी सेठ जी के लोमड़ी दिमाग ने कुछ तो सोच रखा होगा ना। सेठ जी, पंडित जी, चलिए स्वागत करने। हाँ, जाइए जाइए। वैसे भी आप लोग बड़े अजीब लोग हैं। जो लोग हमारे आसपास हमारी समाज का हिस्सा बन के रहते हैं, उन्हें तो आप लोग कभी देखने तक नहीं आते। और अगर अंग्रेजी सरकार से कोई आ जाए तो माला लेकर उसका स्वागत करने चले जाते हो। अब जब जा ही रहे हो तो अपना एक गुस्सा वाला चेहरा ठीक करके जाओ। सोच तो ठीक है ही नहीं, कम से कम चेहरा तो सही कर लो। पंडित जी, सेठ जी, चलिए। आइए, सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आइए, स्वागत है आपका। सब व्यवस्था देख लिया ना? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बैठिए साहब। रुक, यहीं रुक। अंदर कहाँ जा रहे हो? तुम रोक लो, वो जगह है, वहां जाकर खड़े हो जाओ। अंदर सिर्फ वही जा सकता है जो बाजा बजाएगा, समझे? हम भी हाकिम साहब का स्वागत करेंगे, माला लेकर आए हैं। अच्छा, तो एक काम करना, तू यहीं से झुक के प्रणाम कर ले, हो जाएगा ना स्वागत। चुपचाप यहीं खड़े रहो, कुछ भी हो जाए तुम लोगों को अंदर तो नहीं जाने देंगे। What happened? वो साहब, ये लोग वो छोटी जात के हैं, इनसे हम दूर ही रहते हैं। वो क्या कहते हैं, वो पुअर, डाटी, हाँ डाटी पुअर, ये है वो लोग। We are poor, but not dirty, sir. We all want to welcome you. नाना साहब, इन्हें अपने पास मत बुलाइएगा, वरना ऊंची जाति के लोग उठ के चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनकी माला यहाँ लाकर रख दो। हाँ साहब। ऊपर से
अरे वाह, लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ 2 कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के आए हैं। हाँ, वो राम जी काका ने हमें कहा है कि मन साफ होना चाहिए, और फिर हुनर की परख में आपसी द्वंद का क्या काम। इम्प्रेसिव। तो शुरू करो। सेठ जी आइए बैठिए। बाबा, बाला भैया कितना अच्छा बजा रहे हैं। हाँ बेटा, देखो कैसे खो गया है। अब सातारा में आई के 2 ही बेटे रह जाएंगे, है ना बाबा? बेटा, फैसला होने से पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं है। हमें फैसले का इंतजार करना चाहिए। बेटा, मुझे तुम्हारी कामयाबी से नहीं, बल्कि तूने जो रास्ता चुना है ना, उससे नाराज हूं। लेकिन अपनी लगन से कुछ हासिल कर लो तो शायद हो सकता है। मुझे तुम पर गर्व है। तुम दोनों बच्चे नीचे आओ। तुम दोनों वाकई में बहुत अच्छा बाजा बजाते हो, लेकिन इस वक्त हमें तुम दोनों में से किसी एक को ले जाना है, और इसीलिए चुनाव करना थोड़ा मुश्किल है। बावजूद इसके हमने आपस में सलाह करके ये तय किया है कि हमारे साथ बंबई ध्रुव जाएगा। बधाई हो सेठ जी। हट हट, तुरंत तुरंत। अरे बधाई हो, हमारे जात का लड़का जीत गया। तो ध्रुव, तुम अपना सामान बांध लो, तुम्हें अभी इसी वक्त हमारे साथ निकलना होगा।
हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ध्रुव, जा अपना सामान ले आ। चलो हम खुशी खुशी ध्रुव को विदा करते हैं। चलो बेटा। अब आप लोग भी अपने अपने घर जाइए। मंगेश, साहब का मुंह मीठा तो करवाओ। अभी नहीं खाई मिठाई। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमारी बात को समझा। धन्यवाद। साहब, अंदर जाने से पहले साहब हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी बताइए। देखिए, उन दो लड़कों में से एक लड़का छोटी जात का है। जरा सोचिए साहब, एक छोटी जात के बच्चे को आप अपने साथ लेके जाएंगे और वो आप बड़े लोगों के बीच में कैसे उठेगा, कैसे बैठेगा? और साहब, हमने तो सुना है अंग्रेजी सरकार से अब छोटी जात वालों को बाहर निकाला जा रहा है। साहब, अगर उस छोटी जात के लड़के को बंबई लेकर जाएंगे तो वो आप लोगों के साथ रहेगा। अरे आप लोगों के यहाँ तो बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि अंग्रेजी सरकार में एक छोटी जात का लड़का बाजा बजाता है तो वो लोग आपके हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे और ऊंची जात का हर एक आदमी आप लोगों से दूर भागने लगेगा। 100 बात की एक बात, आप भी तो बड़ी जाति से ही है ना, तो आपका बड़ी जाति के लिए किया गया फैसला समाज का उद्धार करेगा। साहब, आप मेरे बेटे को ले जाइए। आपका ये एहसान मैं तो क्या, हमारी जाति पूरी जिंदगी याद रखेगी। साहब, मिठाई। साहब लीजिए ना। बस साहब, मेरे बेटे को यहां से ले जाइए और उसे कभी छुट्टी मत दीजिएगा यहाँ आने के लिए। मैं उसका कोई संबंध सतारा से नहीं रखना चाहता। मैं आता जाता रहूंगा अपने बेटे से मिलने, बस उसे आप यहां से ले जाइए। बाला, ये नाराजगी सही नहीं। अंग्रेज सरकार के आला अफसर ने ध्रुव को चुना तो उसके जीत का सम्मान करो और उसे खुशी खुशी गर्व के साथ उसे बंबई विदा करो। उसने मेरा हक छीना है। उससे ज्यादा मेहनत मैंने की थी। सब कहते उससे अच्छा बाजा मैं बजाता तो वो कैसे जीत गया? लेकिन बाला, जो लोग तय करते हैं उन्हें जो पसंद आएगा वही हमें मानना पड़ेगा। और उनका कहना यह है कि ध्रुव ने तुमसे अच्छा बाजा बजाया तो उसे स्वीकार करने में तुम्हें क्या दिक्कत है? बाला भैया, अब गुस्सा मत होइए ना। अब चाहते तो मैं उनसे जाकर मना कर देता हूँ और कहता हूँ कि मैं मुंबई नहीं जा पाऊंगा। नहीं ध्रुव, तुम अपना सामान बांधो। तुमने जीता तो तुम ही जाओगे। हाँ, तू तो वही चाहेगा ना, भाई से बढ़कर तेरे लिए दोस्त जो हो गया है। इसके लिए क्या कुछ नहीं किया है हमने। अपने परिवार के सदस्य माने अपने भाई जैसा रखा है मैंने इसे, लेकिन ये जा रहा है। जाओ। बाला भैया, बाला भैया, ध्रुव ने तो आपके लिए जहर तक खा लिया था। चाहता तो आपको भी खिला सकता था। ये बात आप भूल गए। ध्रुव, चल सामान बांधते हैं। बाला, ये कोई तरीका नहीं। हमने उसके लिए कुछ किया तो उसने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया। क्या वो जहर वाली बात भीम गलत कह रहा था? इसलिए कोई भी बात को कहीं भी मत छोड़ो। जो व्यक्ति किसी की जीत पचा नहीं सकता, वो व्यक्ति कभी भी जीतने के लायक नहीं बन सकता। दुखी होना स्वाभाविक बात है, दुख होना भी चाहिए, पर यह सोचो कि आगे मेहनत कैसे करें। लेकिन ये गुस्सा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत।
बाला, बेटा ध्रुव भी हमारे लिए वैसा ही है जैसे तुम हो। बाला, बाला, बाला। ये बाला समझता नहीं। खूब समझता है बाला, इसलिए गुस्से में है वो। आप नहीं समझे? बाला ने इतना अच्छा बाजा बजाया, फिर भी उसे हरा दिया। बहुत खूब समझ आया भीमा भाई, बहुत खूब। लेकिन हम उनके फैसले को बदल नहीं सकते। बाला ने बहुत अच्छा बाजा बजाया, लेकिन फिर भी उन्हें ध्रुव अच्छा लगा। तो हमें उनकी मर्जी और उनके फैसले को मानना ही पड़ेगा। आप उनसे एक बार बात तो कर लेते। बात करने से क्या होगा भीमा भाई? इतने लोगों के सामने उन्होंने अपना फैसला सुना है। फैसला जो भी है, सही है, गलत है, लेकिन वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे। और ज्यादा होगा तो चिढ़ के बोल देंगे कि दोनों में से कोई नहीं जाएगा। वो भी तो गलत है ना भीमा भाई? तभी कम से कम इस बात की खुशी तो है कि दोनों अपने ही बच्चे हैं। कोई भी जाए अच्छा है। वैसे भी ध्रुव को लेकर मैं बहुत चिंतित था, ग्लानि में था। एक अच्छे परिवार का लड़का हमारे साथ, हमारे बीच, हमारे घर में रहता है, पैसे कमाने के लिए इतनी कम उम्र में जूते सिल रहा है। देखकर अच्छा नहीं लगता था। हर वक्त यही सोचता था कि ध्रुव को अगर कोई बेहतर काम मिल जाता, कोई अच्छा काम मिल जाता, तो मेरे सीने का बोझ उतर जाता। तो इस लिहाज से देखो तो अच्छा ही हुआ ना, ध्रुव जा रहा है। भीम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि बाला भैया को दुखी करके मैं जा रहा हूँ। ध्रुव, बाबा की एक बात मैं हमेशा याद रखता हूँ, तुम भी याद रखना कि सही और गलत में हमेशा सही ही चुनना, चाहे गलत चुनने के कई रास्ते क्यों ना हो। भीम, तुम्हारी वहाँ पे बहुत याद आएगी। तो फिर मन लगा के बाजा बजाना। तुम्हारे जैसे वहाँ पे बात बात पर मुझे कौन समझाएगा भीम? खुद को समझाने की आदत डाल देना। और काकी के हाथ की मीठी रोटी याद आएगी तो मैं क्या करूँगा? मैं गिनती करके रखूंगा कि तुम्हारे ना होने पर घर में कितने दिन मीठी रोटियां बनी थी। फिर जब जब तुम आओगे उतनी बार आई से कह के मैं मीठी रोटी बनवाऊंगा। और वहाँ पे चाय वाले जैसा ही कोई मिल गया जिस पर मुझे गुस्सा आया, तब मैं क्या करूँगा? तब आंख बंद करके खूब गहरी सांस लेना और गुस्से को पी जाना। प्रेम का हम पर बरसाई, अंतर भी
आत्मा हरि भई